राधे राधे दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज मैं जो लेके आया हूँ आपके लिए वीडियो जो बना रहा हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जब तक हम लोग आप लोगों को सूचना नहीं देंगे, जब तक अपन ये केस नहीं जीत सकते। कारण क्या है? कारण एक ही है, मैं बताऊंगा। लेकिन दोस्तों पहले मैं बात करूंगा, इस बात को आप गौर से सुनिए। हम लोग आपके लिए सूचना पहुंचाते हैं किसी ना किसी माध्यम से। क्यों पहुंचाते हैं? जिससे आप लोगों को ट्रस्ट हो, आप लोगों को अपने भाइयों पर विश्वास हो कि हमारे भाई जो आगे खड़े हुए हैं वो वास्तव में मजबूती से लड़ रहे हैं, आप साथ दे सकें उनका। इसलिए सारी सूचना आप तक पहुंचा दी जाती है। अगर दोस्तों बीएसटीसी संघर्ष समिति इतनी सक्षम होती कि वो खुद ही केस लड़ सके, तो आपसे ना तो सूचना दी जाती आपको, ना आपको बताया जाता। मैं जो बोलता हूँ वो हकीकत बोलता हूँ दोस्तों। लेकिन जो बेड़ा उठाया है अपन लोगों ने, सब ने मिलकर अपने अधिकारों को बचाने के लिए, उसमें कुछ रुकावटें पैदा हो रही हैं। और रुकावटें, अटकलें जो पैदा कर रहे हैं वो अपने ही लोग हैं। पहले विश्वास जीत के जैसे तैसे ग्रुप बढ़ा लिया गया, बाद में अपने निजी उद्देश्य से लिए, मार्केटिंग करने के लिए, जो भी कार्य करने के लिए, XYZ, अपने खुद को पैसा कमाने के लिए। कोई मान लो अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो उस संघर्ष के नाम पर पैसा इकट्ठा करने के लिए लोग उस ग्रुप का यूज कर रहे हैं। गौर से सुनिए दोस्तों, मेरी 3-4 बातें हैं दोस्तों। अगर जो व्यक्ति वास्तव में काम कर रहा है वो प्रूफ देता है, पैसे का कहां गया कहां नहीं गया वो बताता है, स्टेटमेंट भी देता है, तो दोस्तों ये सारी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वकील अपना बीएसटीसी की ओर से मनोज भंडारी, हनुमान चौधरी, विज्ञान साहजी और एक और वकील निखिल जैन, प्लस एक और सीनियर एडवोकेट आपको 10 मई को देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं अब जो सूचना देने आया हूं दोस्तों, वो सूचना है हम लोगों ने, यानी कि बीएसटीसी संघर्ष समिति ने एक और केस फिल कर दिया है दोस्तों। किसके खिलाफ किया है? भारत सरकार के खिलाफ किया है। क्यों किया है? क्योंकि जून 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था एनसीटी का, उसको जिसको अपन ने चैलेंज किया है, एनसीटी को, इधर अपन ने स्टेट गवर्नमेंट को भी चैलेंज किया था। अब दोस्तों बात आ गई है भारत सरकार पर। जून 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था एनसीटी का, आरटीआई लगा के जैसे तैसे सूचना इकट्ठा करके पता लगाया गया है कि भारत सरकार का हाथ बहुत बड़ा था उसमें। भारत सरकार के या शिक्षा मंत्रालय के कहने पर ही ऐसा किया गया था। लेकिन दोस्तों दिक्कत क्या है? आप लोगों की नहीं, अपने देश की यही प्रॉब्लम है, संपूर्ण देश की। जागरूक नहीं है बिल्कुल भी अपने हक के लिए। ये सोचते हैं जो हो रहा है वो होने दो, अपन को क्या करना। लेकिन दोस्तों एक दिन ऐसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते देश की क्या स्थिति चल रही है। अभी आपके अधिकारों को मारा जा रहा है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो भाई आगे आए हैं, जिन्होंने अब तक मदद की है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा उनका। और उनसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो भी इंफॉर्मेशन सूचना पहुंचाए, प्लीज आपके मात्र 2 सेकंड लगेंगे शेयर करने में। क्योंकि अभी एक्टिव 3 से 4 हज़ार ही हैं अपने बीएसटीसी धारी। आपका अधिकार बनता है कि आप, कर्तव्य बनता है आपका कि आप प्रत्येक सूचना को बीएसटी संघर्ष समिति को, प्रत्येक बीएसटीसी धारी तक पहुंचाएं, जिससे आप लोग और हम लोगों पर भार कम हो। विपक्ष ने जैसे तैसे करके याचिका के नाम पर लेके, पैसा लेके, इधर से उधर से इकट्ठा करके मजबूती से लड़ रहा है, मैं मान रहा हूं इस चीज को। लेकिन बीएसटीसी संघर्ष समिति के सामने एक समस्या ये आ रही है कि खुद के लोग ही 10-20 हज़ार रुपए के लिए अपना ईमान बेच करके
विपक्ष का साथ देने में लग गए, जैसे तैसे एकता तोड़ दे, पैसा इकट्ठा ना हो, कलेक्शन ना हो, केस कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि आपको भी पता है आर्थिक स्थिति के कारण केस कमज़ोर पड़ जाता है। और मैं आपको बता रहा हूँ विद प्रूफ दोस्तों, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी आपको, सारे प्रूफ उस ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। और आज भी मैं बता रहा हूँ आपको, जो अपने केस है, नया केस है वो फिल हो चुका है, उसका केस नंबर वगैरह सारा कुछ बता रहा हूँ दोस्तों मैं। और किसके खिलाफ है दोस्तों, ये है द यूनियन ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के खिलाफ है दोस्तों, सीधा सीधा, क्योंकि भारत सरकार का बहुत बड़ा हाथ है। एनसीटी का ऐसा करवाने के लिए आरटीआई लगाई, बोल दिया गया फाइल गायब है, ये गायब है, वो गायब है। उनका जवाब तो कोर्ट लेगा, क्योंकि अपना पक्ष इतनी मजबूती से रख रहे हैं अपन। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है दोस्तों, एक जगह ये आ रही है, केस तो हमने फिल कर दिया, क्योंकि फाइल बनवाने में, केस फिल करने में ज़्यादा नहीं 25-30 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। लेकिन उस फाइल को सुनवाई करने के लिए जो वकील की ज़रूरत पड़ती है, वकील तो 10,000 रुपये में भी हो जाएगा, लेकिन केस भारत सरकार से है। आप सोच सकते हो, वकील का नाम नहीं लूँगा, विपक्ष देखता है, मान लो सुनता भी है, हमें पता है, हमारी सारी बातें सुनता है। तो मैं ये कहता हूँ, वकील वो आएगा जो आप जीवन में सोच नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ आ रही है, बीएसटी संघर्ष समिति के पास पैसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ बीएसटीसी धारी अपने आप को जो नेता बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उन्होंने संघर्ष समिति की एक तरीके से पहले तो उसमें जगह बना करके, थोड़ा विश्वास जीत के, क्योंकि पहले से रणनीति बनाए हुए होते हैं, वो ऐसा लोग करते हैं, अपन ने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक तक तोड़ने का काम किया जा रहा है। लेकिन अब उस बंदे को कोई मतलब नहीं है बीएसटी संघर्ष समिति से, ना हम उसे साथ में रखना चाहते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किसकी बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको जो अपना डीबी में जो केस न्यू फाइल जो अपन ने अटैच करवाई है, वो उसकी सुनवाई भी 10 मई को होगी दोस्तों, क्योंकि 20 अप्रैल को सुनवाई हुई थी, 23 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन अटैच करवा के 10 मई को ही हो गई, क्योंकि बहुत टाइम लगता है दोस्तों वकील करने में, और प्लस वकील को स्टडी करने में। निखिल जैन के नाम एडवोकेट्स हैं इसमें, लेकिन आप ये मत सोचिए निखिल जैन जी ही इस केस को लड़ेंगे। फाइल लगाने के लिए हमको एडवोकेट की ज़रूरत होती है, तो अभी एक और सीनियर एडवोकेट देखने को मिलेगा। लेकिन आपसे आर्थिक मदद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। आपको ट्रस्ट हो, आप चाहते हो कि वास्तव में केस जीता जाए बीएसटीसी धारियों द्वारा, आप ट्रस्ट करके, जिन भाइयों ने ट्रस्ट किया है अब तक, उस ट्रस्ट को ना कभी टूटने दूंगा दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, मैं खुद आप जैसा भाई हूँ, भ्रमित होते हैं, मुझे पता है, भ्रम पैदा कर दिया है कुछ लोगों ने, लेकिन उस भ्रम को आप छोड़ करके, दूर कर करके, वहाँ ध्यान ना लगा करके अपनी पढ़ाई पर प्लस इधर ध्यान लगाइए दोस्तों। आपको जो भी भाई पर्सनली मैसेज करे, मुझे सारा कुछ डेटा भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन केस जीतने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है दोस्तों। अगर हम कमज़ोर पड़ गए तो हम केस हारेंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि अब लड़ाई भारत सरकार से भी है, एनसीटी से, भारत सरकार से। आप अब सोच सकते हो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। लेकिन हमने बीएसटी संघर्ष समिति ने हिम्मत दिखाकर केस तो फिल कर दिया है, आपके विश्वास पर हाँ भाई कर देंगे। तो आपसे निवेदन, आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्शन पर ध्यान दीजिए। सचिन शर्मा जी का एकमात्र अकाउंट है, सचिन शर्मा जी के अलावा कोई अकाउंट नहीं है बीएसटी संघर्ष समिति द्वारा। तो आप कंफ्यूज ना हो, प्लस ट्रस्ट जरूर रखें दोस्तों। केस नंबर मैं बता देता हूं दोस्तों, और वीडियो में भी मिल जाएगा। ये जो रजिस्टर्ड डिटेल्स है CW/6587/2021। और दोस्तों इसके अलावा पिटिशनर कौन है, क्या है, वो सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। मैं वीडियो में ही डाल दूंगा ये, और डिस्क्रिप्शन में एक ग्रुप की लिंक डालूंगा, आप उसे ज्वाइन करें टेलीग्राम को, उसमें सारा प्रूफ आपको दे दिया जाएगा। लेकिन कलेक्शन पर ज़रूर ध्यान दें दोस्तों। आपके सहारे ही अब तक चलते आ रहे हैं, और आपका सहारा जिस दिन छूट गया उस दिन ये मानो बीएसटी संघर्ष समिति के पूरी बीएसटीसी हार गई। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।